Hello students, welcome to Science Tech. I am assisting our science teacher and we are going to start a very new topic, and the second part of the topic which name is light, and the part 1 of this chapter is already studied and so many parts will coming soon because this chapter is very interesting and very long. प्यारे बच्चों, फिर से आपको दीक्षांत से ट्रैक में एक बार स्वागत है। मैं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर, और मैं आपको आपके लाइट चैप्टर के दूसरे भाग की तरफ लेकर चल रहा हूं, जिसके ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है आपके 10th के सिलेबस के लिए, इनफैक्ट आपको 12th के भी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में जो कि आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा इस 10th से क्या होता है, रिलेटेबल होता है। ऑलरेडी आप इसको क्लास 8 में पढ़ के भी आए हो, ये सारी बातें हम पार्ट 1 में कर भी चुके थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट 2 को। और आप जैसे ही जानते हो कि किसी भी पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं, अगर वो पार्ट के पहले वाले प्रीवियस पार्ट बन चुके हैं तो उसके बारे में तो आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं, उसके बाद से आपको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये पार्ट 2 है इसलिए हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा पार्ट सेकेंड जो हमारा फर्स्ट पार्ट बन चुका है इसके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू देंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो जो हमारा पार्ट 1 बन चुका है, पार्ट 1, इसके बारे में इसमें हम लोग क्या क्या समझे थे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग समझे थे लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि लाइट का इंट्रो जो है ये कैसा है। दूसरा हमने समझा था लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में, लाइट का जो ड्यूअल नेचर है वो किस प्रकार से होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब आपके लाइट का दो नेचर, लाइट के प्रोपेगेशन के बेसिस पे, लाइट के मूवमेंट के बेसिस पे आपके लाइट के दो नेचर हुए थे। कौन कौन से? सबसे पहला हुआ था वेव नेचर और दूसरा ऐसा हुआ था पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब हम लोग बात किए थे अपने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात किए कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बारे में बात किए थे। फिर हम लोग बात किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कि हमारे रिफ्लेक्शन का लॉज जो है वो क्या है। फिर हम लोग बात किए थे ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग बात किए थे इमेज के बारे में। और इमेज के बारे में यानी कि जो इमेज का हमारा दो टाइप था, पहला रियल इमेज, ठीक है, और दूसरा वर्चुअल इमेज, इसके बारे में आपको हम बताए थे। ठीक है, उसमें आपको हम वर्चुअल इमेज पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि ये वर्चुअल इमेज जो है ये ऑलवेज आपके प्लेन मिरर के द्वारा क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। या हमारे घरों में जो प्लेन मिरर रहते हैं, ये प्लेन मिरर ऑलवेज कौन सी इमेज को फॉर्म करते हैं, तो ये प्लेन मिरर जो है ये आपका हमेशा वर्चुअल इमेज को फॉर्म करते हैं। और भी मिरर हैं जो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे स्फेरिकल मिरर आएंगे, कॉनकेव मिरर भी आपका बहुत कम लेकिन एक केस में वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, और को जो कॉन्वेक्स मिरर है ये ऑलवेज करता है। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा प्लेन मिरर के जैसा ही वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, तो खैर अभी हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स को थोड़ा सा अभी से दूर रखेंगे। जब हम लोग प्लेन मिरर का स्टडी कंप्लीटली कर लेंगे कि प्लेन मिरर में किस प्रकार से इमेज फॉर्म होता है, या प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हुआ है उस इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है, उस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, वो इमेज किस तरीके से होता है, कैसे वो अपने ऑब्जेक्ट से सिमिलर होता है या कैसे अपने ऑब्जेक्ट से डिफर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का सेशन। सबसे पहले समझिएगा कि अगर कोई भी आपके पास अब अगर आपके सामने कोई मिरर है तो उस मिरर में आप अपने आप को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इमेज को कैसे देख पाते हो। तो मान लीजिए कि आप ही अपने मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर के सामने खड़े हो अगर, ठीक है, अगर आप अपने मिरर के सामने खड़े हो तो किस प्रकार से वो प्लेन मिरर आपका इमेज दिखाएगा। तो आपके ऑब्जेक्ट से, आप या आपके फेस से, आपके बॉडी से किसी सोर्स से आती हुई लाइट आएगी और आपके बॉडी से टकराएगी, और टकराने के बाद वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, मिरर में। ठीक है, और मिरर के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे जो है जहाँ पे आपके बॉडी से लाइट टकरा के मिरर में गई है, वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी आंखों में आएगा, और आपकी आंखों में आने के बाद उसका इमेज जो है आपको दिखाई देगा। जो आपको उसका इमेज बन रहा है मिरर में वो आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो बात ये है कि अगर हम लोग समझिएगा कि ये अगर प्लेन मिरर है, ठीक है,
ये अगर प्लेन मिरर है हमारे पास m और m डैश, और इसके सामने अगर मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उसका इमेज बन रहा है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पे बन रहा है, नाम होगा A डैश B डैश। तो किस प्रकार का ऐसा साइंटिफिक फिनोमेना होता है, कौन सा ऐसा ऑप्टिकल फिनोमेना होता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये आपका बिहाइंड द मिरर जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बनता है। इसके बारे में हमको समझना है, इसके बारे में हमको जानना है, और ये इमेज जो है, इस इमेज की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो एक चीज अभी जो आपको बताया वो समझ लीजिएगा कि आप अपने मिरर में अपने इमेज को तभी देख पाते हो जब उस इमेज से लाइट टकरा के आपकी आंखों में आती है। लेट सपोज कि रात का समय है, आपके रूम पूरा अंधेरा है, आप भी हो और आपके सामने मिरर भी है, लेकिन क्या आपको अपना पिक्चर दिखाई देता है? क्या आपको अपना इमेज दिखाई देता है उस मिरर में? नहीं दिखाई देता है। क्यों? मिरर का तो काम ही इमेज दिखाना। क्यों नहीं दिखा रहा है वो मिरर? आपका इमेज आपको क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। लाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट जब आपके मिरर में बने गए इमेज से टकरा के आपकी आंखों में आएगी, तब जाके वो चीज आपको दिखाई देगी। दिखने का सिद्धांत ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देती है? जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में आ रही है। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ बैठे हो, सामने ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ये पैनल आपको दिख रहा है। मान लीजिए आप लोग सामने बैठे हैं तो आप लोग को ये पैनल दिख रहा है, लेकिन हमको ये पैनल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस पैनल से जो लाइट टकरा के जा रही है वो आपकी आंखों में जा रही है, मेरे आंखों में नहीं आ रही है। उसी प्रकार पीछे एक दीवार है, तो वो दीवार हमको दिख रहा है, लेकिन आप लोग अगर मेरी तरफ फेस करके बैठे हो तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस दीवार से जो लाइट टकरा के आ रही है वो मेरे आंखों में आ रही है, आप लोग की आंखों में नहीं आ रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का प्रिंसिपल यही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको आपकी आंखों में तभी दिखाई देगा जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के आपकी आंखों में पड़े, ठीक है, आपकी रेटिना तक जाए, तो तब ही आपको वो लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हमको टोटली बात करना है किसके? हम लोग टोटली बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर में प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो किस प्रकार से उस प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास ये आपके पास क्या है? प्लेन मिरर है। ये आपके पास क्या है? प्लेन मिरर है। लेट सपोज कि ये क्या है? प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये रहा आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेंसिल है या पेन है, कुछ भी, ए भी है। तो अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, और टकराने के बाद बहुत सारे डायरेक्शन में क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बहुत सारे डायरेक्शन में, ऐसी बात नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो किसी एक ही डायरेक्शन में, जहां जहां से लाइट आएगी वहां उस डायरेक्शन से क्या होगी? टकरा के निकलेगी। लेकिन आपके ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, ठीक है, किसी मिरर में कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करना होगा, और इमेज के जिस पोजीशन पे, सुनिएगा ध्यान से, मिरर के अंदर या मिरर के पीछे या मिरर के बिहाइंड जिस भी पोजीशन पे वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगे? मीट करेंगे, वहीं पे उस पॉइंट का, उस प्लेस, उस पोर्शन का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये पेंसिल है, ठीक है। तो ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल का एक आपका हो गया टॉप एरिया, ये क्या होगा? टॉप एरिया, और ये क्या हो गया? पेंसिल का बेस। ये ऊपर वाला टॉप हो गया और नीचे वाला बेस हो गया। तो कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं इस टॉप से, इस 2 रिफ्लेक्टेड रे इस टॉप से, इस टॉप पोर्शन का जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां मीट करेगा, और ये बेस पोर्शन का जो 2 रिफ्लेक्टेड रे है वो जहां मीट करेगा, उसी दोनों जगह पे इस टॉप का इमेज बनेगा और इस बेस का इमेज बनेगा। यानी कि इस टॉप के 2 रिफ्लेक्टेड रेज को निकालने के लिए हम लोग को इस टॉप से क्या करना होगा? 2 इंसिडेंट रे को पास कराना होगा। तो सर 2 इंसिडेंट रे कैसे पास कराएंगे? तो अभी तो आपको बताए हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो बहुत सारे इंसिडेंट रे उससे पास करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कम से कम 2 इंसिडेंट रे, इसमें लेट सपोज कि ये आपका पहला इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका हो गया I1, ठीक है, और ये आपका हो गया I2, ये क्या हो गया? I2। कम से कम 2 इंसिडेंट रे आपको क्या होगा? निकालना पड़ेगा। ये I1 हुआ, ये I1 हुआ, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? R1। ये क्या हो जाएगा? R1। ये I2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? R2। ये क्या हो जाएगा? R2। अब बात ये थी
कि जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करते हैं वहीं पे उस पोर्शन का क्या बनता है, इमेज बनेगा। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं ये जो हमारा रियल साइड होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आता है उसको हम रियल साइड बोलते हैं मिरर में। तो ये जो हमारा रियल साइड है, इस रियल साइड में तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे नहीं, क्योंकि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो हम इनको कहां लेके जाते हैं, वर्चुअल साइड में। ये क्या होता है, वर्चुअल साइड, जिसको हम इमेजिनरी साइड भी बोलते हैं। इधर हमारा इमेज बनता है प्लेन मिरर में, और इसको हम वर्चुअल साइड में लेके जाएंगे और ऐसा हम लोग क्या करेंगे, हमारे दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करेंगे, मीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां भी मीट करेंगे वहीं पे जो होगा ये टॉप बन जाएगा। इसलिए हमारा जो टॉप था ए, अब वो टॉप जो होगा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ टॉप बनेगा। अब ये टॉप से दो इंसिडेंट लाइट रे आ रहे थे और दोनों इंसिडेंट लाइट के रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट पे मीट किए, तो हमारा टॉप तो बन गया, लेकिन कंप्लीट ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने के लिए हमको बेस से भी क्या करना होगा, दो इंसिडेंट लाइट रेज को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यहां से भी हम दो इंसिडेंट लाइट रेज निकालेंगे। ये मान लीजिए कि I3 हुआ, ये क्या हुआ I3, ठीक है, और ये क्या हुआ आपका I4। ठीक है, यहां से भी आपके दो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगे। ये आपका हो गया R3 और ये हो गया R4। अब ये भी दोनों रियल साइड में मीट करेंगे नहीं, तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और पीछे की तरफ लेके जाएंगे यानी वर्चुअल साइड में ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे मीट कर जाएंगे और ये आपका यहाँ पे इमेज बन जाएगा A', B'। अब ये चूंकि बहुत ही रफ इमेज है, चूंकि हम अपने हाथ से बनाए हैं और ड्राइंग मेरा उतना अच्छा है नहीं, तो बहुत रफ इमेज है, तो इस इमेज को समझाने के लिए आपको हम एक पिक्चर दिखाते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के इमेज को बना के दिखाएंगे और फिर आपको हम एक अच्छे से लेंथ वाले ऑब्जेक्ट के इमेज को बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ये आपको दिख रहा होगा प्लेन मिरर। ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर। अब जो ये आपका प्लेन मिरर है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्विस्ट किए हैं, प्लेन मिरर को उल्टा रखे हैं, यानी कि अभी हमारा ये प्लेन मिरर के पीछे का आपका दिशा है, ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, यानी कि ये हमारा रियल साइड होगा और ये हमारा वर्चुअल साइड होगा। हम प्लेन मिरर को उल्टा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाने के लिए एक कंसेप्ट आप रट जाओ, जो कि आपको हम बताए हैं कि किसी भी पॉइंट के या किसी भी पोजीशन के इमेज को बनाने के लिए उस पोजीशन से कम दो इंसिडेंट रे को क्या करना होगा, गुजारना होगा, और वो दो इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगा और वो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर जाएंगे वहीं पे उस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, इस लाइन को एज इट इज आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इससे दो इंसिडेंट लाइट रेज को क्या करना होगा, निकालना होगा। ये देखो बाबू, ये हमारा फर्स्ट लाइट रे, यानी कि हमारा I1 है, ये I1 है, तो ये देखिए I1 गया मिरर से टकराया, टकराने के बाद क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, टकराने के बाद क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। ये आपका ये आपका क्या है, I2 है। ठीक है, I2 है जो किस प्रकार से परपेंडिकुलर है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको बताए थे कि परपेंडिकुलर जो आपका इंसिडेंट रे होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो परपेंडिकुलरली ही क्या कर जाता है, पास कर जाता है। तो यही I2 है, तो यही हमारा क्या है, R2 भी है। ठीक है, अब आप देखो कि रियल साइड में पहले बात करेंगे। रियल साइड में है, ये हमारा क्या था, R1 था। R1 इधर जा रहा है, R2 इधर जा रहा है। रियल साइड में कहीं ये मीट नहीं करेंगे, रियल साइड में ये कहीं मीट नहीं करेंगे। तो इनको हम मीट कराने के लिए क्या करेंगे, अपने वर्चुअल साइड में लेके आएंगे। तो देखिए ये R1 को सीधे हम लोग वर्चुअल साइड में लेके आ रहे हैं और ये R2 को भी हम लोग वर्चुअल साइड में लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मीट कर जा रहे हैं। तो दोनों यहाँ मीट कर जा रहे हैं, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट था, ये जो आपका A ऑब्जेक्ट था, इस A ऑब्जेक्ट का ये क्या बन गया, इमेज बन गया A'। क्या बन गया, A' जो है वो इमेज बन गया। ठीक है, तो ये तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था। अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को मिला के आपका एक लेंथ वाला ऑब्जेक्ट बना है। ये रहा आपका एक, जिसके पास एक प्रॉपर लेंथ है। इसको नाम दे दो क्या, A, ठीक है, और B। ठीक है, ये क्या हो गया, A और B। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो गए। सबसे पहला आपको मान लीजिए कि कोई आपका इंसिडेंट रे है जो इस प्रकार से आया और क्या हुआ, मिरर से टकराया। ठीक है, या ऐसे समझो, सबसे पहले ये हमारा टॉप है और ये हमारा बेस है। ठीक है, टॉप है और बेस है। तो टॉप से एक इंसिडेंट रे निकला, टॉप से एक इंसिडेंट रे निकला और निकलने के बाद क्या हो गया,
आपका, चूंकि ये परपेंडिकुलरली जा रहा है तो आपका इंसिडेंट रे जा रहा है और यही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। यही हमारा I1 है और यही हमारा क्या है, I2 R1 है, ठीक है। I1 यही है, R1 यही है। इंसिडेंट रे गया और रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पे आपका रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये रहा आपका I2, ये गया I2, देखो ये क्या है I2 गया और जाने के बाद ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये आपका R1 था, ये क्या था, R1 था, ये क्या था, R2 था। अब R1 और R2 ये कभी भी रियल साइड में मीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये दोनों मीट कर ही नहीं सकते हैं, तो इनको हम कहाँ मीट कराने की कोशिश करेंगे, वर्चुअल साइड में। तो वर्चुअल साइड में मीट कराने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये जो हमारा R2 था अब इधर आ रहा है, ठीक है, और ये जो हमारा R1 था वो इधर आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसके इमेज को बना लेंगे, इसके इमेज को दोनों क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मीट तो किया नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, एक परपेंडिकुलर बेस पे रखे हैं जो इस मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको आप मान लो कि ये एक इंसिडेंट लाइट रे है और इसी पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपका R, ये आपका एक R और ये आपका दूसरा R, दोनों R यहाँ मीट किया ना, मीट किया तो इसका बेस बन गया, मीट किया तो क्या बन गया, बेस बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके से, और ये हमारा पहला R था, इस तरीके से ये हमारा लेंथ वाले ऑब्जेक्ट का क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा एक कंक्लूजन बताते हैं कि हमारा जो प्लेन मिरर है, ठीक है, इस प्लेन मिरर में जो इमेज बना है, इस प्लेन मिरर में जो इमेज बना है, ठीक है, ये इमेज जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे या इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो क्या होंगे या इसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। जैसे कि अभी आप लोग देखे थे कि ये जो हमारा एक प्लेन मिरर था और ये प्लेन मिरर था, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा था किधर, रियल साइड में, ये आपका कौन सा साइड होता है, ये होता है रियल साइड, ये होता है रियल साइड। तो रियल साइड में ऑब्जेक्ट था तो आपका इमेज कहाँ बना था, इमेज कुछ इधर बना था आपका वर्चुअल साइड में। इमेज कहाँ बना था, वर्चुअल साइड में। तो यहाँ से सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो आपका प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो आपका वर्चुअल बनता है और उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वर्चुअल बनता है तो जाहिर सी बात उसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जो प्लेन मिरर में आपका इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज की हमेशा सेम होता है। चेक करो, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वही आपका इमेज का साइज है। आपको दिखा देते हैं हम यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है, ध्यान। चलिए देखो, ये प्लेन मिरर था, ये जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का है, ये जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का है, ये जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज यहाँ किसका है, इमेज का, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये क्या होता है, रियल साइड, ये क्या होता है, रियल साइड, और ये क्या होता है, वर्चुअल साइड। तो हमारा इमेज जो है वो किधर बना है, वर्चुअल साइड में बना है। तीसरा, मिरर से जो दूरी ऑब्जेक्ट की है वही दूरी मिरर से इमेज की है। यानी प्लेन मिरर में जो हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, वो डिस्टेंस आपका इक्वल होता है किसका, जो इमेज बना है उसकी और मिरर के बीच का। यानी कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को अब हम मिरर से कहाँ 3 मीटर की दूरी पे प्लेस किए हैं। मान लीजिए कि 3 मीटर की दूरी पे हम लोग प्लेस किए हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो भी हमारा 3 मीटर की ही दूरी पे बनेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 मीटर की, ठीक है, 3 और 3 6 मीटर की,
ठीक है। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी हो गया कि बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड एग्जैक्ट। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया कि इमेज का जो डिस्टेंस है हमारे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर। चौथा प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि हमारे प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। अब लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है उसको समझिए। लैटरली इन्वर्टेड आपका क्या होता है उसको समझिए। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन होगा वो इमेज का आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट पोर्शन बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पोर्शन होगा वो इमेज का क्या बन जाएगा, राइट पोर्शन। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए बीच में क्या है, प्लेन मिरर, बीच में क्या है, प्लेन मिरर है। तो जो हमारे आप देखिए जो आपका डी राइट में था, अब उस डी भी आपका राइट का लेफ्ट हो गया है और लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ई भी आपका राइट का क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया है। आर भी आपके राइट का क्या हो गया है, लेफ्ट हो गया है। यानी कि हमारे प्लेन मिरर के अंदर अपसाइड डाउन इन्वर्शन नहीं होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का अपर पोर्शन अपर ही रहता है, ऑब्जेक्ट का लोअर पोर्शन लोअर ही रहता है। ऑब्जेक्ट का साइड चेंज हो जाता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज में राइट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन है वो इमेज में लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसी इन्वर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। यानी कि हमारे प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होता है इमेज में, और लेफ्ट साइड जो है वो राइट में अपीयर होता है। और ये जो हमारा लेफ्ट राइट इन्वर्शन होता है दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन इन अ प्लेन मिरर। जैसे कि आप ही अपने मिरर के सामने खड़े हो, अगर आप अपना ये वाला हाथ उठाओगे तो जो इमेज होगा, जो इमेज के अंदर जो इमेज बनेगा आपका, उसका भी इधर वाला हाथ उठेगा। तो इधर में आपका तो ये लेफ्ट है ना, और उसका उधर वाला हाथ क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। या अपना आप राइट उठाओगे इधर का हाथ, उसका भी इधर का ही पार्ट उठेगा, लेकिन उसका तो वो वाला लेफ्ट है, हम लोग का क्या है, ये राइट है। तो कहने का मतलब कि आपका जो राइट पोर्शन होगा वो उसका इमेज में लेफ्ट बन जाएगा, हम लोग का जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो इमेज में राइट बन जाएगा। एंड दिस इन्वर्शन इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे प्लेन मिरर का यूज क्या क्या होता है। तो देखिए किसी भी मिरर का जो यूज है वो उसके अंदर बने गए इमेज के प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपका बताया जाता है कि जिस मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उस इमेज का जो जैसा प्रॉपर्टी वैसा उस मिरर का यूज। तो अभी आप यूज बताने से पहले अपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को रिमाइंड कर लो। इक्वल साइज का बनेगा, इक्वल डिस्टेंस का होगा, ठीक है, मिरर से आपका लैटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब उसके यूज को पढ़ो। तो सबसे पहला है कि प्लेन मिरर का यूज जो है वो हम अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं। हम हमारे ड्रेसिंग रूम में अपने चेहरे को देखने के लिए, बाथरूम में या इन सब जगहों पे अपने फेस को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। दूसरा, प्लेन मिरर को हम लोग फिक्स करते हैं किस पे, अपने रूम के इनसाइड वॉल पे, ठीक है, या अपने दुकान पे, जैसे ज्वेलरी शॉप हो गया इसमें, ठीक है। क्यों, ताकि आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकें। चलिए, प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट प्राइम टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड एंड प्रिवेंट इट। जहां भी आपका बहुत ही शार्प बेंड होता है, बहुत ही शार्प बेंड होता है रोड का, तो वहां पे रोड पे क्या लगा दिया जाता है, प्लेन मिरर लगा दिया जाता है कि अगर इधर से कोई बाइक या कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसका रिफ्लेक्शन जो मिरर में हो सके और मिरर में इमेज बन सके और उस इमेज को इधर वाले गाड़ी देख सकें, जिससे वो क्या हो जाए, बहुत ही सतर्क हो जाए और उनको पता लग पाए कि हाँ इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है, या इधर वाले गाड़ी का रिफ्लेक्शन हो और जो इमेज बने वो इधर वाले गाड़ी देख सकें। तो जहाँ ब्लाइंड टर्न होता है, बहुत ही ज़्यादा आपका कर्व होता है, वहाँ पे प्लेन मिरर को फिट किया जाता है हमारे रोड में, ठीक है। अगला है कि प्लेन मिरर आर यूज्ड इन मेकिंग पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप जो डिवाइस होता है, इस डिवाइस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली एक, इस डिवाइस के इस डिवाइस को बनाने में हम लोग प्लेन मिरर का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस या स्फेरिकल मिरर। एक यहाँ पे टर्म आया, ठीक है, याद रखिएगा, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। आइए समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। ठीक है, समझो, मान लो कि आपके पास क्या है, एक ग्लास का स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। किस मटेरियल का है बाबू, ग्लास का।
ग्लास का आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर है, हम तुमको बोले कि आप उसको दो पार्ट में कन्वर्ट करो या दो पार्ट में उसको ब्रेक करो, तो तुम क्या करोगे, उसको दो पार्ट में यहाँ से क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। जब तुम ब्रेक करोगे, जब तुम इस हॉलो स्फीयर को दो पार्ट में क्या करोगे, ब्रेक करोगे, तो ब्रेक करने के बाद तुम पाओगे क्या कि कुछ इस प्रकार से तुम्हारे दो पार्ट जो मिलेंगे। इधर वाला जो पार्ट होगा, इधर वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो तुमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ये तुमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और इधर वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा इमेज जो है वो भद्दा बन गया, रुक जाइए, आपको हम सही बना देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, ये था ग्लास का हॉलो स्फीयर। ये है आपका हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब इस हॉलो स्फीयर के ग्लास को हम लोग दो पार्ट में क्या किए हैं, कन्वर्ट किए। इसको हम दो पार्ट में तोड़े हैं या दो पार्ट में ब्रेक किए हैं। तो पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये हो गया। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। अब देखिए, ये चूंकि ग्लास का मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है कि इस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन होगा तो अगर आपका लाइट इधर से आ रहा है, तो इधर से कोई सोर्स है, और लाइट अगर इधर से आ रहा है तो आएगा इस बॉडी पे, और बॉडी पे आने के बाद यहाँ से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। उसी प्रकार से अगर इस पार्ट का हम बात करें, तो लाइट अगर इधर से आ रहा है, लाइट आया, इस बॉडी पे पड़ा, बॉडी पे पड़ने के बाद क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर जो कि ग्लास से बना हुआ है, इसके दो पार्ट इस प्रकार से हैं कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इनवर्ड कर्व है, ठीक है। पहले पार्ट में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड कर्व है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका इनवर्ड क्या है, कर्व है। और यहाँ पे आपका लाइट आया और आने के बाद यहाँ से टकरा के क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो आपका आउटवर्ड कर्व है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। तो अब देखिए, यहीं से आपकी स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, आपका जन्म होता है, या स्फेरिकल मिरर का यहीं से क्या होता है, निर्माण होता है। कि हमारा एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है, हमने उसको दो पार्ट में क्या किया, कन्वर्ट किया। पहला पार्ट इस प्रकार से कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व हो, और दूसरा पार्ट इस प्रकार से जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व हो। अब यही जो हमारा हॉलो स्फीयर था ग्लास के, इसका जो हम दो टुकड़ा किए हैं, एक टुकड़े में एक साइड को रिफ्लेक्टिंग माने हैं, दूसरी तरफ हमने क्या किया, इसको कोट कर दिया है, और दूसरी तरफ कोट कर दिया है, तो आपका ये रिफ्लेक्टिंग हो गया है और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर, अब इसको स्फेरिकल मिरर बोलेंगे क्योंकि हम लोग स्फीयर से निकाले हैं, ठीक है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, इनवर्ड हो। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अब समझिएगा, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये बेसिकली ये जो शेप है आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, ये सिर्फ मिरर में ही नहीं होता है, बाकी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी जगह पे इसके शेप को दिख जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में चम्मच होगा, स्पून होगा, अब वो चम्मच में जिस साइड से आप खाते हो वो साइड अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वो आपका कॉनकेव सरफेस है। और उसके अपोजिट वाला जो साइड होता है, पीछे वाला जो बाहर की तरफ निकला होता है, तो वो कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस। तो उस सरफेस से आप रिलेट कीजिएगा कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड हो, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ऐसा आपका स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट आउटवर्ड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में, यही आपके स्फेरिकल मिरर का एक इंट्रो था। और स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं इसके बारे में आपको हम बताएं, ठीक है। अब देख लो आप यहाँ पे,
कि ये हमारा दो मिरर है, आप इन दोनों को ज्वाइंट कर दो, दोनों को ज्वाइंट कर दो, क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। ये क्या बनेगा, कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा। ये आपका एक ग्लास स्फीयर से ही निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये हमारा एक ऐसा मिरर है, ये हमारा एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और ये हमारा जो ये हमारा एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, ठीक है। ये आपका जो ब्राउन कलर का ये शैडो है, ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें इनवर्ड रिफ्लेक्शन होगा, इसमें आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर इनवर्ड रिफ्लेक्शन होता है तो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, और आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता है तो ये कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से आपको हम बता देते हैं एक बार कि जो हमारा इनवर्ड रिफ्लेक्शन होता है वो किसमें होता है, कनकेव मिरर में, ठीक है। और जो आउटवर्ड रिफ्लेक्शन होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मिरर है, जिसमें ये आपका क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जो कोटेड पार्ट होता है, जिसके चलते आपका लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये कोटेड पार्ट है। और ये आपका एक मिरर है जिसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये आपका कोटेड पार्ट है। अब इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखो, यहाँ पे ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। और इधर से ये भी क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब ये दोनों नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गए, तो इनका अपोजिट वाला क्या होगा, ठीक है। इनके अपोजिट वाले को ध्यान दो, ये कौन सा पोर्शन होगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक है। और ये भी होगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब ये हमारा एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये जो हमारा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। और ये जो हमारा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग कॉनकेव मिरर क्या होता है, कैसा होता है बेसिकली, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, और स्फेरिकल मिरर कहाँ से आते हैं, ये आपने सीखा, ठीक है। तो बेसिकली यहीं पे हम अपने पार्ट 2 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ये पार्ट 2 जो था हमारा, जिसमें हम लोग ज़्यादा इसको लंबा नहीं किए, इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखे थे आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या बात किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, characteristics of the image in प्लेन मिरर, ठीक है। और फिर हम लोग बात क्या किए थे, लैटरल इन्वर्शन का, लैटरल इन्वर्शन। चौथा हम लोग बात किए थे अपने स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं इसके बारे में, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। इसमें हमारा 2 टाइप था, सबसे पहला था कॉनकेव मिरर और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
तो ये हमारे पार्ट 2 का क्या था, एक शॉर्ट रिव्यू था जिसमें हम लोग पार्ट 2 में क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग आपसे हम मिलेंगे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में इसके आगे की जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म्स इंक्लूड होते हैं, या स्फेरिकल मिरर का क्या पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पार्ट 3 में जानेंगे। ठीक है, तब तो आप मिलते हैं आपसे हम पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करो।